अब तक हमने समझा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग किन फोर्सेस की वजह से काम करता है। लेकिन अब हम उस अनकंफर्टेबल जोन में एंटर करते हैं जहां यह स्ट्रैटेजी फेल होती है और यहां सबसे ज्यादा पैसा साइलेंटली लूज होता है। सोचिए, आपने एक स्टॉक बाय किया और आपने डिसाइड किया कि आप इसे 10 साल होल्ड करोगे। लेकिन मार्केट और बिजनेस को आपकी टाइमलाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अंडरलाइन बिजनेस वीक है तो 10 साल होल्ड करने से वह स्ट्रांग नहीं बनेगा। सबसे पहला फेलियर सिनारियो तब आता है जब बिजनेस ग्रो ही नहीं करता या इंडस्ट्री स्ट्रक्चरली स्टैग्नेंट होती है, जहां आपका कैपिटल सिंपली आइडल या अंडर परफॉर्म करता रहता है और टाइम आपका फ्रेंड होने के बजाय आपके अगेंस्ट काम करता है। दूसरा फेलियर ओवर वैल्यूएशन का होता है, जहां आप एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस को भी इतने हाई प्राइस पर बाय कर लेते हो कि फ्यूचर रिटर्न्स कॉम्प्रेस हो जाते हैं। क्योंकि इवन इफ अर्निंग्स ग्रो करती हैं, वैल्यूएशन नॉर्मलाइजेशन रिटर्न्स को लिमिट कर देता है। तीसरा फेलियर चेंज इन रियलिटी का होता है, जहां टेक्नोलॉजी डिसरप्शन, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी या कंज्यूमर बिहेवियर चेंज की वजह से बिजनेस का फ्यूचर ड्रास्टिकली ऑल्टर हो जाता है। और अगर इन्वेस्टर अपनी ओरिजिनल थीसिस अपडेट नहीं करता तो वह एक लॉन्ग टर्म ट्रैप में फंस जाता है। चौथा फेलियर मैनेजमेंट रिलेटेड होता है, जहां कैपिटल मिसएलोकेशन, अननेसेसरी डेट या पुअर स्ट्रैटेजिक डिसीजंस बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इन्वेस्टर सिर्फ होल्ड करता रहता है बिना इस डिस्ट्रक्शन को एक्नॉलेज किए। और सबसे डेंजरस फेलियर बिहेवियरल होता है, जहां इन्वेस्टर रियलिटी को इग्नोर करता है क्योंकि उसे अपनी गलती एक्सेप्ट करना अनकंफर्टेबल लगता है और वह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का लेबल यूज करके अपनी इनएक्टिविटी को जस्टिफाई करता है। यहां एक सटल लेकिन पावरफुल डिफरेंस समझना जरूरी है। सही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आप होल्ड करते हो क्योंकि बिजनेस परफॉर्म कर रहा है, जबकि गलत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आप होल्ड करते हो क्योंकि आप सेल नहीं करना चाहते। अब प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क की बात करते हैं जिसे आप रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। हर इन्वेस्टमेंट के पीछे एक थीसिस होती है जो आपके फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को डिफाइन करती है, और आपका एक्चुअल काम यह है कि आप उस थीसिस को टाइम के साथ कंटिन्यूअसली टेस्ट करते रहो। अगर थीसिस इंटैक्ट है और बिजनेस एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है तो होल्ड करना लॉजिकल है, लेकिन अगर थीसिस ब्रेक हो जाती है तो एग्जिट करना इक्वली लॉजिकल है, चाहे आपका होल्डिंग पीरियड कितना भी हो। इस कॉन्टेक्स्ट में एक पावरफुल क्वेश्चन आप खुद से पूछ सकते हो कि अगर आज आपके पास फ्रेश कैपिटल हो तो क्या आप वही स्टॉक उसी प्राइस पर दोबारा बाय करोगे? अगर जवाब नो है तो आपको ऑनेस्टली इवैल्यूएट करना चाहिए कि आप होल्ड क्यों कर रहे हो। अब फाइनल सिंथेसिस करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पावरफुल है क्योंकि यह बिजनेस ग्रोथ, कंपाउंडिंग, इकोनॉमिक टेलविंड्स और बिहेवियरल डिसिप्लिन का कॉम्बिनेशन है। लेकिन यह तब फेल होता है जब इनमें से कोई भी पिलर वीक हो जाता है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ब्लाइंडली फॉलो करने की स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि कॉन्शियस अवेयरनेस की स्ट्रैटेजी है, जहां आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आप क्या होल्ड कर रहे हो, क्यों होल्ड कर रहे हो और किस कंडीशन में आप एग्जिट करोगे। एवरेज इन्वेस्टर टाइम पर डिपेंड करता है, जबकि स्मार्ट इन्वेस्टर अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। और लॉन्ग टर्म में अंडरस्टैंडिंग ही सस्टेनेबल रिटर्न्स क्रिएट करती है। आखिरी थॉट यह है कि टाइम पावरफुल है लेकिन सिलेक्टिव है। यह हर इन्वेस्टमेंट को रिवॉर्ड नहीं करता, बल्कि सिर्फ उन इन्वेस्टमेंट्स को रिवॉर्ड करता है जहां अंडरलाइन कंडीशंस सही होती हैं। और आपका काम है उन कंडीशंस को आइडेंटिफाई करना और ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करना। अगर आप यह कर पाते हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आपके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएशन टूल बन सकता है। और अगर आप यह नहीं करते तो वही स्ट्रैटेजी साइलेंटली आपका कैपिटल डिस्ट्रॉय कर सकती है।